और सीखने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना है। इस प्लेटफॉर्म का यही सबसे बड़ा मंत्र है। और सीखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारी डायरी और पेन, जो हमारे पास हम हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए। और हर एक बात को नोट करना है, जो भी मैं आपको आज बताऊंगा। और उसके बाद में आप उस पॉइंट्स पर उसको पढ़ करके दोबारा अपने इस जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और अपनी स्टोरी से इसकी शुरुआत करूंगा। तो मेरा नाम पूर्ण कुमार है और मैं श्री कर्णपुर से बिलोंग करता हूँ। और इस हेल्थी कम्युनिटी से ऐड हुए मुझे पूरा 1 साल इस आज हो चुका है। और आज मेरी इस क्लब की एनिवर्सरी भी आप इसको समझ सकते हैं। तो जब मैं इस क्लब के अंदर आया था, तो उससे पहले कि जो मेरी जर्नी है वो ये रही है कि मैं एज ए टीचर गवर्नमेंट जॉब में हूँ और एज ए टीचर वर्क कर रहा हूँ 13 साल से। और जब मैं इस कम्युनिटी में आया तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं नया था। तो मेरे कोच विजय सक्सेना सर हैं, जिनके लिए मैं क्लैपिंग चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। और क्योंकि वो मेरे क्लास फेलो है, मेरे मित्र भी हैं, तो उस बारे में उन्होंने मुझे बताते हुए काफी टाइम हो चुका था, लेकिन मैंने उनकी कोई बात पहले नहीं सुनी। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि ये क्लब जो है वो सिर्फ मोटे और पतले लोगों का है ना। यानी जो मोटे हैं वो पतले हो सकते हैं, जो पतले हैं वो मोटे हो सकते हैं। लेकिन मैं अपने आप को फिट समझता था। तो ऐसे मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। तो विजय सर ने मुझे ये बात कही कि आप एज ए कोच भी काम कर सकते हो। और आज का जो टाइम है, चाहे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन फिर भी ये जरूर होता है कि हमें कोई एक एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत होती है, जिससे हम अपनी एक्स्ट्रा कुछ अर्निंग कर पाएं, कुछ अपने फैमिली को और ज्यादा हेल्प कर पाएं, अपनी स्थिति को और ज्यादा सुधार पाएं। तो उसी पर्पज से मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था कि मैं कुछ पार्ट टाइम कुछ कर पाऊं। तो इस जर्नी की शुरुआत मेरी जो हुई है वो एक बिजनेस पर्पज से हुई थी। तो विजय सक्सेना सर जो है मेरे कोच, उन्होंने अपने इनकम मुझे शो की, जिससे मैं प्रभावित हुआ। और प्रभावित होने के बाद जब मैंने उनसे इसके बारे में जाना, तो उन्होंने सबसे पहले जो मेरे लिए काम किया वो जबरदस्त था। वो ये कि जैसे ही मैं उनकी बात से एग्री हुआ, तुरंत जो है वो लुधियाना एकेडमी आने वाली थी। लुधियाना एकेडमी के बारे में कौन कौन जानता है? हैंडरेज करके बता सकते हैं। जो जो वहां गए हैं वो उसका महत्व बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वाह। तो लुधियाना एकेडमी से ही मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। विजय सक्सेना सर मुझे कई बहाने मार करके और बहुत सी ऐसी बातें गोल मोल करके मुझे जैसे तैसे लुधियाना एकेडमी ले गए, है ना, कि आप वहां चलिए सर एक बार, और फिर वापस आकर के आप इसके बारे में सोचना। तो मैंने ये सोच करके गया था लुधियाना एकेडमी कि चलो कोई बात नहीं, सीखेंगे तो सीखेंगे, नहीं तो 2 दिन घूमने चले जाएंगे, यार दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। उस पर्पज से मैं लुधियाना गया था। लेकिन जब जो चीज मैंने वहां जा करके देखी, यानी 2 दिन का जो वहां का माहौल मैंने देखा, इतने सारे लोगों को एक साथ एक छत के नीचे जब मैंने देखा, 5,000 लोग वहां थे। उन सब की एक्साइटमेंट देख करके और उन सब की जर्नी को मैंने जब सुना, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड में आ गया। और मैं सर को जैसे ही वापस आया, तो आते ही मैंने इस जर्नी की, यानी इस बिजनेस पर्पज से मैंने इसके अंदर ज्वाइन किया था। और एज ए सीनियर कंसल्टेंट जो है वो मैंने इसमें ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले, जैसे उस एकेडमी के अंदर बताया गया था, जितने भी सीनियर कोचेज हैं उन्होंने यही बताया था कि सबसे पहला जो काम है वो अपने ऊपर करना है, यानी अपनी हेल्थ के ऊपर करना है। तो उसके बाद मैंने शुरुआत की अपने रिजल्ट से। यानी 3 महीने के अंदर मैं अपने आइडियल वेट पर आया। सबसे पहला काम मैंने ये किया। और उस 3 महीने के अंदर, यानी 90 दिन का जो पीरियड होता है वो सीखने का होता है, ये चीज मैं पहले से ही अपने माइंड में सेट करके आया था। क्योंकि मैं डिसीजन ले चुका था कि मैं इस प्लेटफॉर्म में लंबा चलूंगा। तो डिसीजन हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। और कई बार क्या होता है कि हम एक्साइटेड में आकर के डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन हमारा स्ट्रांग नहीं होता। ये स्ट्रांग डिसीजन का पता कैसे चलता है? जैसे आप कई बार देखते हैं हमारे साथ कई कोचेज ज्वाइन करते हैं, वो 1 महीना टिकते हैं, 2 महीना टिकते हैं, 6 महीने टिकते हैं, और बाद में वो किसी न किसी एक कारण को बड़ा मानते हुए उसमें क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिसीजन है वो तो ठीक था, लेकिन वो डिसीजन स्ट्रांग नहीं था। तो मेरा डिसीजन स्ट्रांग था। और उसका ये मुझे फायदा हुआ कि मैं लगातार इसको सीखता गया, ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग। कोई भी ट्रेनिंग मैंने आज तक मिस नहीं की है। और कोई भी बात मैंने अपने कोच की ऐसी नहीं है जो मैंने मानी नहीं हो। मैं हमेशा अपने कोच के संपर्क में रहता हूँ, अपने अपलाइन के संपर्क में रहता हूँ। कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग, चाहे वो जूम पर हो या वो फिजिकल हो,
मैं किसी भी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ता हूँ। और जिसका ये रिजल्ट निकला कि आज मैं वर्ल्ड टीम लेवल को रिप्रेजेंट करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे इसी प्लेटफॉर्म में अपने कोच के माध्यम से और अपने अपलाइन के माध्यम से आगे तक जाऊंगा। तो ये थी मेरी एक शॉर्ट स्टोरी। इसके बाद अब हम जो आज बात करने वाले हैं लीडरशिप ट्रेनिंग की, है ना, यानी एक लीडर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो सब हम आज सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ लास्ट तक इसी तरह बने रहेंगे जिस तरह से आप अभी अपनी डायरी पेन और एफएस लेकर के बैठे हैं। इस प्लेटफॉर्म का एक ही जो सबसे बड़ा पॉइंट रहता है वो है एक्साइटमेंट, है ना। जिस व्यक्ति में एक्साइटमेंट नहीं है वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक्साइटमेंट के साथ हम आज इस ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। और ट्रेनिंग का जो मूल मंत्र है, यानी जो लीडरशिप ट्रेनिंग है हमारी, उसका मूल मंत्र जो है वो ये है कि हमें एक परफेक्ट लीडर बनना है और हमारी टीम में परफेक्ट लीडर तैयार करना है। ये आज इस ट्रेनिंग का मूल मंत्र है। परफेक्ट लीडर किसको कहते हैं? कि जो कुछ भी आज हम अपने इस बिजनेस के दौरान कर रहे हैं और जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उन दोनों का हमें पता होना चाहिए कि हम किस क्षेत्र के अंदर आज एक मतलब अपने पहचान बना चुके हैं, या हम जिससे बात करते हैं उसका बात करने का तरीका हमें आ चुका है या नहीं आया है। या हम क्लब के अंदर आ रहे हैं, क्लब के अंदर हम कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि हम एक अच्छे लीडर की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। यानी कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पर हम हमारी एक पकड़ है और कौन कौन सी हमारे वीक पॉइंट है, हम दोनों पर ही चर्चा करेंगे और उन दोनों को जानेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, तभी हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। और अच्छा लीडर जो है सिर्फ खुद को नहीं बनना है ना। ये प्लेटफॉर्म जो है वो कैसा है? डुप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म है, यानी हमें अपने जैसे लोग तैयार करने हैं, अपने जैसे कोच तैयार करने हैं। तो हमारे साथ में यहाँ कुछ नए कोचेज भी बैठे हैं और कुछ पुराने कोचेज भी हैं। हम दोनों के लिए बात करेंगे। हो सकता है कुछ पॉइंट हम पहले से ही जानते हैं और कुछ नए कोचेज है वो हो सकता है कि उनके लिए ये पॉइंट बिल्कुल नहीं हो। तो रेडी हैं सभी? वाह, गुलाकी राम सर कर रहे हैं दोनों हैंड रेज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अपनी डायरी पेन तैयार रखें। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इस लीडरशिप ट्रेनिंग का, वो है कि हमारा जो मोटिवेटर है वो हम खुद होने चाहिए, यानी हम सेल्फ मोटिवेटर बनना है। आपको क्या बनना है? सेल्फ मोटिवेटर बनना है। यानी जो हमें मोटिवेशन मिलता है कहीं से भी मिल सकता है, वो हमारे परिवार से मिल सकता है या हमारे साथी से मिल सकता है। लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर जो है वो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो हमें फिजिकल और जूम पर मिलती है। वहां से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन वो मोटिवेशन क्या है कि कम समय तक ही रहता है। जैसे हम वापस आते हैं और हम अपने काम में उलझ जाते हैं, जो भी काम हम पहले कर रहे होते हैं उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं और इस काम को कम महत्व देते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, वो मोटिवेशन कम हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सेल्फ मोटिवेटर बनना है। यानी हमें कुछ ऐसे मोटिवेशन के कुछ पॉइंट हमें अपने माइंड में हमेशा रखने पड़ेंगे जो हमें डीमोटिवेट ना होने दे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेल्फ मोटिवेटर बनना है हमें। और इसके लिए हम जैसे जब ट्रेनिंग से आते हैं, किसी भी फिजिकल या जूम मीटिंग से जो भी हम ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, उससे जो हम नोट्स बना करके लाते हैं, उनका निचोड़ हमारे पास होना चाहिए। जैसे मान लो हमने 10 पेज का हम एक नोट करके लाए हैं या नोट्स बना के लाए हैं, उस 10 पेज से हमें कुछ 10 लाइनें ऐसी निकालनी चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस 10 लाइन को हमें बार बार जो है वो पढ़ना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए, जो हमें एक सेल्फ मोटिवेटर का काम हमारे लिए करेगा। यानी वो जो नोट्स है ना, वो ही हमारे गुरु है एक तरह से। क्योंकि बात सिर्फ सुनने से या अच्छी जो बातें हैं वो सिर्फ सुनने से ही हमारा हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हमें उसके लिए उस पर वर्क भी करना पड़ेगा, यानी हमें उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो सेल्फ सेल्फ मोटिवेटर हमें बनना है। नेक्स्ट है हमारे लिए कि हमारा माइंड ही हमें फ्रेश टीम बनाएगा और हमारा माइंड ही हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। यानी अगर हम चाहें, यानी हम अपने माइंड को जो सिग्नल देंगे वो उसी तरह से काम करेगा। अगर हम चाहें तो हमारे प्रेसिडेंट टीम बनने के कारण हम खुद होंगे, और अगर हम नहीं बनते हैं तो इसका कारण भी हम खुद होंगे, क्योंकि हमारा माइंड सेट उस तरह से नहीं होगा। तो हमें इस पॉइंट पर जरूर ध्यान देना है कि जो हमारा माइंड सेट है वो कैसा है। अगर हमारा माइंड सेट फ्रेश टीम का है
यानी हम जब जितने भी कोचेज यहाँ बैठे हैं, कुछ नए कोचेज हो सकते हैं, उनके उनको अभी नहीं पता हो कि प्रेस टीम लेवल क्या होता है, लेकिन अधिकतर साथी हमारे जो है इसमें वो प्रेस टीम लेवल को समझते हैं। तो मेरा ये एक इस पॉइंट के माध्यम से ही एक मैं बात कहना चाहूंगा कि हम इस क्लब में या इस बिजनेस में क्यों आए हैं। क्या हम यहाँ एक एसोसिएट बनने आए हैं, क्या हम क्यूपी बनने आए हैं, क्या हम सुपरवाइजर बनने आए हैं, क्या हम गेट टीम बनने आए हैं, या हम प्रेस टीम बनने आए हैं। तो अगर हमारा गोल बड़ा होगा तभी ही हम यहाँ लंबे टाइम तक टिक पाएंगे। और अगर हम सिर्फ सुपरवाइजर बनने आए हैं तो उस पर भी हमें ये सोचने या ये विचार करने की जरूरत है कि एक सुपरवाइजर जो होता है वो क्या काम करता है, वो क्या सारे काम हमें आते हैं। हम सुपरवाइजर बन गए वॉल्यूम से, लेकिन क्या हमें उस सुपरवाइजर का नॉलेज है? अगर वो नॉलेज हमें नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें अभी और बहुत सा काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें प्रेस टीम बनना है, हमें प्रेसिडेंट टीम बनना है, हमें सुपरवाइजर तक नहीं रहना है ना। तो हमारे अंदर वो गुण जरूर होने चाहिए जो एक लीडर हमें बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा कि हमें दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोई बने या ना बने मैं तो बनूंगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो सकता है। ये नहीं, कोई अगर आगे बढ़े ना बढ़े मैं तो बढ़ूंगा। ये अगर हमारा माइंड सेट है, यानी हमें अपने आप से एक वादा करना है, अपने आप से एक जिद करनी है कि कोई और बने ना बने हमें बढ़ना है। यानी क्या होता है, कई बार जब हमारा नहीं चल रहा होता है तो हम ज्यादातर उन लोगों की तरफ देखते हैं जिनका और का भी नहीं चल रहा होता है ना। उनका नहीं चल रहा तो हम अपने मन को संतुष्टि देते हैं, देखो उसका नहीं चल रहा तो मेरा नहीं चल रहा। तो हम अपने आप को क्या करते हैं, संतुष्ट मान लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन असल में क्या है कि हमारी जो जिद है, हमारा जो अंदर का जो तड़प है, वो अगर होगी हमारे अंदर तभी हम इसके अंदर जो है वो बड़ा कर पाएंगे। यानी हमें दूसरों की तरफ देखना जरूर है, ये नहीं है कि हमें दूसरों की तरफ देखना नहीं है, लेकिन उसकी नेगेटिविटी नहीं लेनी। हमने हमने उसकी पॉजिटिविटी को अपने आप पास रखना है। तो किसी और का चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। और का मतलब ये है कि हमारी टीम में कई लोग होते हैं, उनको चैलेंज होता है, उनका नहीं चल रहा होता। मैं ये नहीं कहता कि सारे जितने भी कोचेज वो काम नहीं करते, काम सभी अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा करते हैं, सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म में फेल नहीं होना चाहता, है ना। ये एक हमारा सबका नेचर होता है भी, सभी व्यक्ति अपने अपने आप को सफल ही देखना चाहते हैं, असफल कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन प्रयास जो है वो सभी के अलग अलग हो सकते हैं और सभी के चैलेंज अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरा व्यक्ति अगर किसी अपने चैलेंज की वजह से पीछे रह रहा है तो हमें उसको देख करके डीमोटिवेट नहीं होना है। हमें ये नहीं सोचना है कि उसका नहीं हो रहा तो मेरा नहीं होगा। हमें ये उल्टा सोचना है कि उसका नहीं हो रहा लेकिन मैं तो करूंगा, है ना। तो ये अगर हमारा माइंड सेट होगा तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है, सबसे महत्वपूर्ण, जो हम इस क्लब के माध्यम से भी रोज सुनते हैं कि मेरा और मेरे परिवार का एक अच्छा रिजल्ट मेरे पास होना चाहिए। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। यानी इस क्लब में जब हम आते हैं न्यूट्रिशन यूज करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो हमारा बेस है। अगर हम न्यूट्रिशन यूज करेंगे और हमारे फैमिली को यूज करवाएंगे तो हमारा परिवार का और हमारा एक बेस्ट रिजल्ट उसके अंदर क्रिएट होगा। उस वो रिजल्ट ही हमारा बेस है। अगर हमारे पास अच्छा रिजल्ट नहीं है, यानी हमारे परिवार के पास अच्छा रिजल्ट नहीं है, तो फिर हम क्या है कि जब गेस्ट को इनवाइट करते हैं या कहीं मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं, किसी को साथ लेके जाते हैं या बात करते हैं, तो फिर हम वहाँ क्या है, एक हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है कि मेरे खुद के पास मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं है ना। तो वो सामने वाला भी हमारी बात जो है वो ध्यान से नहीं सुनता है। तो ये हमारा नेक्स्ट आप लिखेंगे, लाइफ और हर्बल लाइफ एक जैसी है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और लाइफ और हर्बल लाइफ एक जैसी कैसे है? ये हम सब जानते हैं कि लाइफ जो है, हमारा जो जीवन है वो एक जैसा नहीं चलता। पूरा जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। कभी हमारे जीवन में सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी अच्छी परिस्थिति, अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा टाइम आता है। तो सेम बिल्कुल सेम यही ही सब कुछ जो है वो हर्बल लाइफ में भी चलता है। कभी हमारा अच्छा चलेगा, कभी हमारा बुरा चलेगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा। तो ये हमारे एक जीवन का पार्ट है, हमें इसके अंदर बने रहना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम अपने अप के जब हमारा अप अच्छा चल रहा होता है और हम अपने आप को मोटिवेशन देते हैं, और जब हमारा डाउन चल रहा होता है तब हम अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं। तो उस वक्त जो है वो हमें ये शिक्षा अपने जीवन से लेनी चाहिए कि क्यों, हमारे जीवन में भी तो ऐसे उतार चढ़ाव बार बार आते हैं। तो हमें क्या है कि हमेशा कैसा रखना है, एक अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, अगर अच्छा चल रहा है तो भी और बुरा चल रहा है तो भी।
नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत अजीब है। अजीब ऐसे है क्योंकि उसमें ये है कि जिनके पास ज्यादा ऑप्शन होता है ना, वो उसके फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। इस हर्बलाइफ की बात कर रहा हूं मैं, कि इस बिजनेस में जिसके पास सबसे मजबूत ऑप्शन है इस हर्बलाइफ के अलावा, वो जल्दी फेल हो जाता है इसमें। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे हम अपने इस हर्बलाइफ जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे क्या आते चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, जो हमारा काम पहले से चल रहा होता है हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास है। और करना भी चाहिए, क्योंकि जो काम हमारे पास आज है, जिससे हमारा घर चल रहा है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और इस प्लेटफॉर्म से हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उस चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमें हर्बलाइफ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तब हम इसमें बड़ा कर पाएंगे। यानी ये है कि जिसके पास ऑप्शन होता है ना, तो वो थोड़ा सा ज्यादा सतर्क होकर के चलें। हमें ये तो पता है कि भी जो ऑप्शन हमारे पास है वो हर्बलाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हम ये सोच करके चलेंगे, तो फिर हम उस ऑप्शन को जो है वो हर्बलाइफ से थोड़ा कम महत्व देंगे, है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, इसे थोड़ा सा संभाल करके लिखना है। क्योंकि बहुत से हमारे साथ ऐसे होते हैं जो लोग जैसे किसी को अच्छी जॉब है, या कोई अच्छा किसी का बिजनेस पहले ऑलरेडी चल रहा होता है, जो अपना अच्छी अर्निंग उसके अंदर कर रहा है। लेकिन हमें अगर ये माइंड में रहेगा ना कि हर्बलाइफ जो है वो उससे बड़ा है, तो हम जरूर उस पर वर्क करेंगे, हम फिर लंबा टिकेंगे इसमें, है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रहेगा कि हमें हर्बल लाइफ में कितना टाइम देना है, क्या सोच करके हम इसके अंदर आए हैं। तो इसका जो हमारे जो ग्रेट लीडर है, अभी हम जो कसौली जा करके आए थे, उनके द्वारा जो टाइम पीरियड बताया गया है, वो 5 साल बताया गया है। लिखिए आप अपनी डायरी में लिखिए कि हर्बल लाइफ में 5 साल देनी है। अगर हमें कामयाब होना है तो 5 साल जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये हर किसी के लिए नहीं हो सकता है कोई व्यक्ति 3 साल में प्रेस्टीज बन जाए, लेकिन 5 साल इसके लिए जरूरी है, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां एक जैसे नहीं होती, है ना। किसी का हो सकता है कि जब से स्टार्ट किया और जब से वो प्रेस्टीज बना, उसको हो सकता है चैलेंज इतने आए ना हो। हालांकि ये चांस बहुत कम है, 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बहुत बड़े चैलेंज अपने जीवन में आते हैं, और वो गिरते हैं और फिर उठते हैं, उसके बाद वो प्रेस्टीज बनते हैं। तो ये 5 साल भी क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम किसी को डॉक्टर बनना होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको 20 से 25 साल लगते हैं। किसी को अगर इंजीनियर बनना है तो उसको 20 से 25 साल देने होते हैं। किसी को अगर टीचर बनना है तो उसको 20 से 25 साल देने होते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म तो उन सभी से बड़ा है। तो हमें यहाँ अगर 5 साल भी अगर हम देने नहीं आए हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं जो है वो गलती कर रहे हैं ना। हमारा माइंडसेट जो है वो 5 साल को लेकर के चलना होता है। कि जो चीज, जैसे अब हम डिग्री करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो हम ये सोच के आते हैं ना हमें 3 साल देने ही देने हैं। हम उससे पहले तो डिग्री मांगते नहीं है ना कॉलेज वालों से या यूनिवर्सिटी से भी, हाँ मैंने एडमिशन ले लिया, मेरे को डिग्री दे दो। तो जब हम 3 साल उसमें वेट कर सकते हैं, जिसके बाद हमें पता भी नहीं है कि हम क्या करेंगे, हमें ये भी पता नहीं कि उसके बाद हमें उस डिग्री के माध्यम से क्या कुछ हमें मिलने वाला है, लेकिन फिर भी हम इंतजार करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर अगर हम लंबा टिकते हैं, या हम पहले से ये सोच के चलते हैं कि मेरे को तो इतने साल देने ही हैं, तो फिर हम छोटे छोटे जो हमारे चैलेंज आएंगे हम उनको दूर करते जाएंगे, नहीं तो फिर हम अपने चैलेंज से हार जाएंगे। तो ये एक बहुत टाइम पीरियड जो है वो हमें जरूर ध्यान में रखना है कि हमें इसके अंदर कितना समय देना है। उसके बाद नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आ सकती है? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि फिक्स जो पेमेंट वाले होते हैं, या फिक्स जिसकी सैलरी होती है, उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल है। वजह क्या है? क्योंकि हम हर हर काम हर जगह कहीं भी देखते हैं, किसी भी काम को करने जाते हैं तो वहाँ फिक्स ढूंढना चाहते हैं। बस मेरे को तो 20,000 रुपये महीना आ जाए बहुत है ना। बस मेरे को तो 50,000 रुपये महीना आ जाए बहुत है। यानी हम उस फिक्स पर ही टिकना चाहते हैं, और वो हमें बहुत आसान भी लगता है। चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, या हम किसी शॉप पर काम करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं फिक्स सैलरी को लेकर के माइंड में लेकर के चलते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है अपने माइंड सेट को लेकर के, कि मुझे अब क्या करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन होता है कि जिससे हमें फिक्स सैलरी मिल रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, हर्बलाइफ की तरफ अपना ध्यान कम कर पाते हैं, क्योंकि हमें वहां से फिक्स आता है। और यहाँ इस हर्बल लाइफ में फिक्स नहीं है, लेकिन ये भी है कि वो उस लिमिट अनलिमिटेड इसके अंदर आ सकता है, जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं की होती है ना। तो हमें ये इस दोनों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है कि फिक्स इनकम हमें कहाँ तक ले जाएगी,
और हर्बल लाइफ जो है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो हमें कहाँ तक ले जा सकती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, कि हर इंसान सफल होने के लिए ही पैदा होता है। इस धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको भगवान ने असफल होने के लिए भेजा है। सभी इंसान जिस जो भी इस धरती पर हैं वो सभी सफल होने के लिए ही पैदा होते हैं। ईश्वर ने उनको सफल होने के लिए ही पैदा किया है। असफलता और सफलता किस पर निर्भर करती है? हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। यानी अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो सफलता हमें जरूर मिलेगी, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे या गलत कर्म करेंगे तो फिर सफलता हमारे से दूर भागेगी। सफलता का सबसे मूल मंत्र ही अच्छे कर्म है। चाहे वो किसी भी बिजनेस को लेकर के कर लीजिए, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म को करके कर लीजिए। मैं सिर्फ हर्बलाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम जरूर उसके अंदर कामयाब होंगे, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे अच्छे कर्मों से बढ़ेगा। आप अगर एक दिन में मान लो आपने 10 लोगों से बात की और उन 10 लोगों को आपने क्लब ज्वाइन करवाया, और एक अच्छे पर्पज से ज्वाइन करवाया, उनके हेल्प के लिए ज्वाइन करवाया, आपके माइंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं इनसे कुछ अर्निंग कर लूँ, तो जरूर कहीं ना कहीं शाम जब होगी और वो ज्वाइन करेंगे, अगले दिन ज्वाइन करेंगे, तो हमारे माइंड में ये बहुत अच्छा एक हैप्पीनेस मिलेगी हमें कि मैं जो है एक अच्छा कर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। उसके बाद है कि इसी के अंदर पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो हमारी सफलता और असफलता है वो हमारे कर्मों पर तो डिपेंड करती है। तो इससे एक बात और निकल के आती है कि हम किस्मत किस्मत पर डिपेंड नहीं रहे। कई बार हम सोचते हैं ना भी उसकी तो किस्मत अच्छी थी इसलिए उसका अच्छा हो गया, लेकिन किस्मत तभी काम करती है जब हमारे कर्म अच्छे हैं। हमने मेहनत करी है तब हमारी किस्मत बनी है। हम सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोच के चलता है ना भी मैं अगर करता हूँ, देखता हूँ, ट्राई करूंगा, अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। तो हमें किस्मत पर डिपेंड नहीं रखना। यानी हमारे कम कर्म जो है, हमारे किए हुए कर्म हमें अमीर बनाएंगे, किस्मत हमें अमीर नहीं बना सकती। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है कि हमेशा हमें झुक के रहना है, यानी हमेशा थैंकफुल रहना है। ये पॉइंट है। यानी थैंकफुल किसका रहना है? हमारे कोच का, जिसने भी हमें इनवाइट किया है, जो भी हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमेशा उसका थैंक यू करना है। और झुक के कैसे चलना है? कि जैसे मान लो कई बार हम कहीं जाते हैं और हमारे साथ किसी ऐसे व्यक्ति का सामना होता है जो पहले से इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना होता है, या वो कामयाब नहीं हो पाता, या उसके अंदर किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, और वो हमारे साथ किसी प्रकार की बात करता है, तो हम क्या करते हैं? हम गुस्सा आ जाता है ना कि ये बात ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि हम तो पूरे वो कहते हैं ना पक्के कोच हैं, है ना। तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो ये क्या है कि हमें झुक के चलने का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी ऐसी परिस्थिति में आते हैं कि जहाँ हमें कोई बहस करने की जरूरत पड़ती है, तो हमें वहां झुक के चलना है। ठीक है, और हमें उसकी बात को इग्नोर करना है ताकि हम उससे उलझे नहीं। हमेशा अगर हम झुक के चलते हैं तो हम कहीं से भी किसी से भी उलझ के नहीं चलेंगे। तो उलझेंगे नहीं तो हम अपने क्षेत्र में जरूर कामयाब होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। यानी कई बार हम ऐसा होता है हमारे साथ कि हम कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं और वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। कुछ कोई 10 दिन ज्वाइन करता है, कोई 1 महीना रहता है, कोई 2 महीने रहता है, कोई 6 महीने रहता है, और वो छोड़ के चला जाता है। तब हम दुखी होते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से ये बनाया था और ये तुम्हारा छोड़ के चला गया। तो हमें क्या करना है? ये सोच करके कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि वो व्यक्ति अगर ज्यादा लंबे समय तक टिकता तो हमें और ज्यादा खराब करता या मेरी टीम को खराब करता, ये भी हो सकता है। तो हमें पॉजिटिव सोच करके जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो रोना नहीं है उस चीज का कि जो हमें छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं। अगर हम अच्छे हैं और हमारे कर्म अच्छे हैं तो वो वापस हमारे पास जरूर आएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें चलना है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो हम सभी के लिए, जितने भी कोचेज हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण थे, जिन पर हमें बात चर्चा भी करनी है और इसको याद भी रखना है और इस पर वर्क भी करना है। इसके बाद हम कुछ 5 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो हमारे लिए और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहला हमारे लिए आएगा कि आप नोट कर सकते हैं कि नॉलेज पावर नहीं, नॉलेज जो है वो पावर नहीं, नॉलेज में पावर नहीं है, पावर है नॉलेज की अप्लाई में। यानी हम जो कुछ भी नॉलेज कहीं से भी प्राप्त करते हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग है या वो जूम मीटिंग पर जो भी हम ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जितना हम उसके द्वारा लिए गए नॉलेज को अप्लाई करते हैं तब वो पावरफुल बनती है।
अगर हम अप्लाई नहीं करते तो वो नॉलेज कोई काम का नहीं है। मान लो हमने अच्छी बुक्स पढ़ी, हमारे पास खूब नॉलेज है, हाँ, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं, तो फिर वो नॉलेज हमारे कोई काम का नहीं है ना। और इसके बाद में जिस नॉलेज से हम आज इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, और आप सभी के पास कम से कम एक एक एसोसिएट जरूर होगा। हैंडल कर सकते हैं जिनके पास एक से ज्यादा एसोसिएट है अपने खुद के, यानी खुद एसोसिएट हैं और उनके बाद में खुद के पास एक से ज्यादा एसोसिएट है। सिर्फ 10 लोगों के पास है, बाकियों के पास एसोसिएट नहीं है, यानी उनके पास वर्क टीम है सारी, है ना, जो उनके डाउनलाइन में है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये हम पॉइंट बात कर रहे हैं ना इस पे, कि हमारा नॉलेज जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, नॉलेज को अप्लाई करना महत्वपूर्ण है। यानी अगर हमारे पास एक एसोसिएट है तो इसका मतलब हमें एक एसोसिएट बनाना आता है, हमारे पास नॉलेज है उसको बनाने का। और फिर हम बाद में क्या करते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं। एक एसोसिएट बन गया बस ठीक है, उसके बाद रोना रोते हैं कि हमारा एसोसिएट नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि नॉलेज तो आ गया लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसी नॉलेज को बार बार अप्लाई करेंगे तो हम क्या, वो नॉलेज हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक पावर बन जाएगा, हमारी शक्ति बन जाएगा। ये चीज समझनी जरूरी है कि जो हमारे पास है नॉलेज, हम उसको कम आंकते हैं, है ना, कि ये नॉलेज हमारे पास है, लेकिन वो नॉलेज, सुपरवाइजर बनाने का नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो आप एसोसिएट अगर बनाने का नॉलेज आपके पास है तो आप एसोसिएट बनाइए। सुपरवाइजर, जब आप खुद सुपरवाइजर हैं तो सुपरवाइजर बनाने का नॉलेज भी आपके पास आ जाएगा। यानी जो भी नॉलेज हम लेते हैं, चाहे वो जूम के माध्यम से लें, उसको अप्लाई करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, जो 5 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसके अंदर आता है कि क्षमता सभी में होती है बड़ा करने की। हम जितने भी यहाँ कोचेज उपलब्ध हैं, और जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी जो है वो क्षमतावान है, यानी सभी के अंदर एक अच्छा करने की, आगे बढ़ने की क्षमता है। लेकिन होता क्या है, सभी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी क्षमताओं को दबाया जाता है। वो दबाने वाले कौन है? सबसे पहले हमारे जो आसपास के, हमारे परिवार के, हमारे मित्र, वो ही सबसे पहले आते हैं ना। तू नहीं कर सकता भाई, तूने इकाई का पंगा ले लिया, तेरे से थोड़ी हो जाएगा। उसने किया है, उसकी वो देखो, उसके पास ये अच्छा है, उसके पास ये अच्छा, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यानी हमारी क्षमताओं जो, हमारी जो क्षमताएं हमारे अंदर होती है, उसको उजागर करने के बजाय दबाने का प्रयास किया जाता है हमेशा ही। तो इसलिए क्या है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई हमें नेगेटिव बोले, जब कभी भी हमें कोई ऐसा बोले कि तू नहीं कर सकता, तब आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि मेरे अंदर क्षमता है, तो मैं जरूर कर सकता हूँ, लेकिन इसके इसके कहने से नहीं करूंगा तो फिर तो वो उसकी चल गई, मेरी थोड़ी चली है ना। हम अपनी जो सफलता की चाबी दूसरे के हाथ में दे रहे हैं, वो कहेगा तो मैं बनूंगा, वो कहेगा तो नहीं बनूंगा, और वो कभी कहेगा नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी क्षमताओं पर ध्यान रखना है, दूसरे के बताए हुए और आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई 100 में से कोई 2 लोग भी अपने को ऐसा कहने वाले बनेंगे भी हाँ भाई तू कर, तू बन सकता है, तेरे अंदर वो क्षमता है। नहीं मिलेगा कोई ऐसा व्यक्ति ना। हाँ, हर्बल लाइफ में हमारा अपलाइन जरूर ऐसा बोलता है। एक वही ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें आगे बढ़ना चाहता है, वो हमारी क्षमताओं को पहचानता है। हमारी क्षमताओं को उजागर करने वाला जो है वो हमारा अपलाइन है, यानी हमारा कोच है। क्योंकि वो ही हमारा सबसे बड़ा जो है ना, वो हितैषी होता है ना। साइडलाइन से कई बार हमें पूछते हैं, साइडलाइन से भी हमें कई बार अच्छे कमेंट मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो हितैषी है वो हमारा हमारा खुद का कोच होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, बदलाव जरूरी है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर नोट कीजिए। बदलाव किसका जरूरी है? जो हमारा आज चल रहा है अगर वो अच्छा नहीं है, तो हमें अपनी उन पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है कि मेरे को बदलना क्या है फिर। क्या बदल सकते हैं? हम अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं, उस हैबिट्स की वजह से ही हम ऊपर जा सकते हैं, जो बदलेंगे। और जो अब तक हमें आगे बढ़ने से रोक रही है वो भी हमारी हैबिट्स ही है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें क्लब की, कि क्लब में हम टाइम से ज्वाइन नहीं करते, ये हमारी बैड हैबिट है, ये हमें रोक रही है। अगर हम क्लब में टाइम पर ज्वाइन कर रहे हैं तो वो हमें जरूर आगे बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी? क्यों? आज हम किसी को इनवाइट करते हैं, किसी नए कोच को इनवाइट करते हैं, वो सबसे पहले हमें देखता है। अगर हम ज्वाइन है तो वो भी ज्वाइन करेगा। हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो यही मानेगा कि क्लब ज्वाइन करना कोई जरूरी नहीं है, बिना क्लब के रिजल्ट आ सकते हैं।
बिना क्लब के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे जो जरूरी है वो यही है कि हमें अपने आप में बदलाव करना जरूरी है। हर एक मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर हमें बैठना जरूरी है। आज अगर हम किसी मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे, बैठेंगे नहीं, तो हम अपने कोच को या हम अपने जितने भी साथी हैं उनको कैसे साथ ले जा पाएंगे? वो यही मानेंगे ना, मेरा कोच नहीं जा रहा तो इसका मतलब वो महत्वपूर्ण नहीं है। और हम जा रहे हैं तो फिर वो इसका जो है वो हमें देख करके हमारे साथ चलने का प्रयास करेगा। चैलेंज जरूर आते हैं, चैलेंज को मैं इसमें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ कि चैलेंज होते नहीं है, चैलेंज अपने आप में होते हैं, परिवार में सभी के चैलेंज होते हैं। लेकिन हमेशा ही चैलेंज हो ये भी नहीं होता है ना। हम किसी भी मीटिंग ट्रेनिंग में ना जाएं या किसी भी जूम मीटिंग को ज्वाइन ना करें, ये भी तो सही नहीं है ना। फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये सबसे जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। और बदलाव के बिना हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर बात गुस्से की है, जैसे एक बार कई बार क्या होता है, हमें गुस्सा बहुत आता है, कई हमारे साथी होते हैं, नए नए कोच होते हैं, तो कोई बात हमारी नहीं मानता तो हमें गुस्सा आता है कि देखो ये मेरी बात नहीं मान रहा। तो गुस्सा कंट्रोल करने का सबसे बड़ा बढ़िया जो साधन है वो हमारे सीनियर कोच ने हमें बताया है कि मेडिटेशन करना है। तो मैं भी अपने आज इस मीटिंग के माध्यम से ये बात अपने सीनियर कोचेज तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो हमारा मेडिटेशन सुबह क्लब के दौरान चलता है वो एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। सिर्फ उस टाइम को लोग ज्वाइन पीरियड ही मानते हैं, मेडिटेशन नहीं मानते हैं। जबकि अगर उसी मेडिटेशन को किसी सीनियर कोच के द्वारा करवाया जाए डेली, तो हम उस मेडिटेशन को भी एक अपना मतलब क्या है कि सेगमेंट उसके अंदर बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा 20 मिनट का वर्कआउट होता है, 20 मिनट का डांस, 20 मिनट का नॉलेज सेशन होता है, 10 मिनट का डांस वर्कआउट होता है। तो नॉलेज सेशन भी ये मेडिटेशन भी उसका एक पार्ट हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से भी हम अपनी बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिस पर काबू पा सकते हैं। और चलो नए कोच मान लो नहीं ज्वाइन कर पाए, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको हैबिट नहीं होती, लेकिन जो पुराने कोच है वो कम से कम जरूर इसको अप्लाई करें तो ज्यादा बेटर रहेगा अपने क्लब के लिए भी और अपने आने वाले जो भी कोचेज हैं उनके लिए भी। क्योंकि जैसी आदत हम डालेंगे वैसी आदत हमारी अपनी टीम के अंदर पड़ेगी। तो बदलाव जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो वैसे हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं भी, डिसिप्लिन सभी काम के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को लें, हम जरूरी हर लाइफ की बात नहीं है। लेकिन हम जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो हम इसी की बात करेंगे भी डिसिप्लिन कैसा। कि जैसे अभी मैंने बात की थी, टाइम पर हमें क्लब ज्वाइन करना, लास्ट तक बने रहना, जब भी रिजल्ट आता है हमें रिजल्ट शेयरिंग करना, रिजल्ट शेयरिंग करना है कभी उसको भी सीखना पड़ता है हमें, है ना। कई कोचेज जो है रिजल्ट शेयरिंग करने में भी हमें कई बार ऐसा लगता है कि वैसे ही फॉर्मेलिटी सी करके चले जाते हैं, है ना। जो हम करेंगे वो हमारी कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना है, अनुशासन रखना है। अनुशासन एक तो क्लब का हो गया, दूसरा फॉलो अप का हो गया। यानी जितने भी हमारे लोग आते हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं, हम उनको फॉलो अप नहीं कर पाते, ये भी हमारे एक अनुशासन का पार्ट है। हमने कभी तो बात कर ली, कभी नहीं करी, तो वो फिर क्या है कि उतने अच्छे परिणाम जो है वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो उसके बाद में है, जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो जैसे सुबह जल्दी उठना, ये एक अनुशासन का पार्ट है। तो इसी प्रकार से नाइट में जल्दी सोना भी हमारे एक अनुशासन का पार्ट है। तो हम जल्दी सोएंगे तो ही सुबह जल्दी उठ करके क्लब ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये हमें कुछ उस पर ध्यान देने की जरूरत है अपनी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास एक इमोशनल गोल होना चाहिए। नोट करिए आप कि हमारे पास एक इमोशनल गोल होना चाहिए। इमोशनल गोल ही हमें बार बार प्रेरित करेगा इसके अंदर बने रहने के लिए। जब भी कभी हमारा नहीं चल रहा होगा या हम डाउन जाएंगे तो हमें हमारा इमोशनल गोल है वो हमें ऊपर लेकर के जाएगा। अगर हमारे पास इमोशनल गोल नहीं है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इमोशनल गोल जो है वो कुछ भी हो सकता है, अपने परिवार से रिलेटेड हो सकता है, अपने बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, अपनी माता पिता से रिलेटेड हो सकता है ना। इमोशनल गोल हमें किसी के दिखाने के लिए भी इमोशनल गोल हो सकता है। जैसे ना कई बार परिवार में यार दोस्त में हमें कुछ ऐसा झटका लगता है कि जब हमारा अपना आत्मसम्मान गिरता है कहीं ना कहीं ना, तो हमें उस वक्त एक इमोशनल गोल जरूर बनाना चाहिए कि मैंने उसको दिखाने के लिए करना है। जब हमारे पास और कोई रीजन नहीं होता है तो फिर हम किसी नेगेटिव पॉइंट को लेकर के भी इमोशनल हो सकते हैं। तो हमारा इमोशनल गोल होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमें इसके अंदर आगे बढ़ा के ले जाएगा और हमेशा अपने को मजबूत बनाए रखेगा। तो ये वो 5 महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं वो हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे अलग पॉइंट पर जो हमें नोट भी करने हैं और साथ ही साथ उन पर वर्क भी करना है। ये सभी जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको नोट करवाए हैं इनको आप जरूर जो है वो
अप्लाई करें, अप्लाई किए बिना जो है ये हमारा नॉलेज कोई काम नहीं आएगा। तो इसके बाद में हम बात करेंगे, सबसे पहले आप नोट कीजिए एसएमएस। यानी इस प्लेटफॉर्म को हम अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एसएमएस। नोट कीजिए, फर्स्ट एस का मतलब क्या है, स्पॉन्सर। हमारे इस प्लेटफॉर्म में हमारा एक स्पॉन्सर होता है जो हमें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और वो हमें आगे बढ़ाता भी है ना। और एम का मतलब है मेंटोर। और थर्ड एस का मतलब है सिस्टम। यानी अगर हमें आगे बढ़ना है तो इन तीन एस एम एस तीनों वर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हमारा स्पॉन्सर बोलता है, जो हमारा मेंटोर बोलता है, हमें उसको एक जैसे कहते हैं ना लोहे की लकीर मानना है। और तीसरा जो सिस्टम हमें बताता है, अगर हम इन तीनों को बाहर निकाल देना तो हमारा ये जो बिजनेस है ये कुछ भी नहीं है, जीरो है। आप सोच के देखिए, आपके पास अगर मेंटोर नहीं है और आपके पास अगर आपका स्पॉन्सर नहीं है और आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप क्या करेंगे। चलो हम क्लब की बात करते हैं, क्लब भी इस सिस्टम का हिस्सा है। अगर हम इस क्लब को महत्व नहीं देते हैं तो हमारे लोग टिकते नहीं है। तो सिस्टम और इन स्पॉन्सर और जो हमारा मेंटोर है, इन तीनों को हमें महत्व देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, दुखी लोगों से दूर रहना है। दुखी लोग कौन से होते हैं, जो हर हर टाइम ये कहते हैं ना मेरा नहीं हो रहा है, मेरा तो होगा ही नहीं, तो नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे लोगों से हमें क्या करना है, हमेशा दूरी बनाए रखनी है। जो हमें बार बार डीमोटिवेट करते हैं, चाहे वो हमारे क्लब के मेंबर हो सकते हैं या हमारे परिवार के सदस्य कई बार होते हैं ना, बार बार जब हम आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं तो वो हमारे पैर खींचते हैं ना कि नहीं होगा, होगा ही नहीं है तो, महंगा बहुत है, कौन सुनेगा हमारी बात। तो हमें क्या करना है, उस टाइम अपने आप को क्या करना है, सेल्फ मोटिवेट करना है ना कि ऐसा नहीं है। तो दुखी लोगों से दूर रहना है। और इससे पहले हमें चेक भी करना पड़ेगा कि दुखी लोग हैं कौन कौन से। आप चाहें तो लिस्ट भी बना सकते हैं, और वो हो सकता है हमारा कोच ही हो। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारा कोच भी नहीं हो सकता, हमारा कोच भी दुखी हो सकता है। और अगर वो बार बार दुखी हो रहा है तो हमें उससे भी दूरी बनाने की जरूरत है। तो ये हमें एक ध्यान रखना है कि दुखी लोगों से दूर रहना है, क्योंकि हम यहाँ दुखी होने नहीं आए, दुखी तो हम पहले से ही हैं, है ना। हम सुखी होने आए हैं तो हमें सुखी लोगों के साथ रहना है। तो अपना जो एरिया है उसको आप देखें, अपने आसपास के लोगों को देखें जो हर टाइम ही रोते रहते हैं ना किसी मैटर को लेकर के, काम को लेकर के नहीं, कई बार वैसे ही रोते रहते हैं, देखो मेरा ही नहीं हो रहा, मेरे तो वो नहीं मान रहा, मेरे तो परिवार वाला नहीं मान रहा, मेरे तो घरवाली लड़ रही है। तो ये दुखी लोग जो होते हैं ना वो ऐसी बातें करते हैं। हमें क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है और ये चेक भी करना है कि कौन से लोग पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट है असफलता को स्वीकार करना है। यानी मान लो हमने 10 लोगों से बात की, 20 लोगों से बात की, हमारा एक भी कस्टमर नहीं बना, तो फिर ये क्या है, हम इसको असफलता मान लेंगे। असफलता मान सकते हैं, लेकिन उसको स्वीकार करना जरूरी है, भी हाँ ठीक है मैं इस काम में फेल हुआ हूँ तो मुझे दोबारा इस पर वर्क करने की जरूरत है। अगर हम असफलता को मानेंगे नहीं तो हम दोबारा भी नहीं उठ सकते। उसके बाद में है सेल्फ एजुकेशन। यानी जो ट्रेनिंग हमें मिल रही है, हम इसके द्वारा जो बार बार सीख करके आ रहे हैं, कई बार हमें लगता है कि बार बार वही चीजें बताई जा रही है, लेकिन हमेशा एक जैसी चीजें नहीं होती है। हमें क्या करना है, अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना है। सेल्फ एजुकेट का मतलब जो हम नोट्स बनाते हैं उनको संभाल के रखना है, और जब हमें कहीं कुछ महसूस होता है कि मेरा काम नहीं चल रहा है तो हमें उन नोट्स को दोबारा पढ़ना है, तो वो हमें क्या करेगा, एक सेल्फ एजुकेट का काम करेगा। हमें खुद अपने आप में एक एजुकेशन मिलेगी, शिक्षा मिलेगी कि ये पॉइंट मेरे लिए था जो मैं पढ़ नहीं पाया। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपकी पहचान ही, आपकी जो पहचान है वो आपका व्यवहार है। कैसा बिहेव हम अपने लोगों के साथ करते हैं, कैसा बिहेव हम अपने आसपास के लोगों से करते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि हम एक अच्छे कोच हैं या नहीं है। अगर हम बार बार गुस्सा होते हैं या हम बार बार जो है वो चिढ़ जाते हैं किसी बात को लेकर के, तो इसका मतलब ये है कि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, और ये व्यवहार ही हमारा आईना है। अगर हम एक अच्छे कोच हैं तो हमें अपने व्यवहार पर काम करने की जरूरत है। उसके अंदर क्या आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, इमोशन भी आ सकता है। कई बार क्या होता है, लोग बार बार छोटी छोटी बात पर रोने लग जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये रो रहा है तो इसका मतलब ये खुद दुखी है, तो हमें क्या सुखी करेगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को उस टाइम सेल्फ मोटिवेट रखते हुए और अपने आप को मजबूत करना है। रोना कहाँ है, कब रोना है,
रोने का भी टाइम बताया गया है इस ट्रेनिंग के अंदर कि रोना कब है। जब हम किसी सफलता को प्राप्त करते हैं और जिस गोल को हमने बनाया, और वो गोल अगर हम जिस दिन अचीव कर लेते हैं, उस दिन अपने आप आंखों से आंसू आ जाते हैं। असल में रोना वो है। वो रोना लोगों को मोटिवेट करेगा। और अगर हम बार बार रोते हैं लोगों के आगे मेरा नहीं हो रहा, तो फिर वो क्या है कि डीमोटिवेट करेगा आपको भी और आपके लोगों को भी। तो हमें व्यवहार जो है वो अपने आप का सही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी है ना। होप रखना है, हमेशा हमेशा होपफुल रहना है। चाहे वो किसी के प्रति रह सकते हैं, हम अपने ईश्वर के प्रति भी होपफुल रह सकते हैं। उम्मीद नहीं छोड़नी है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा आगे की ओर ही सोचना है। और ईश्वर तभी हमारा साथ देगा जब हम अपना साथ खुद देंगे ना। उसके बाद नेक्स्ट है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय नहीं बर्बाद करें। आज कई बार अपने ऐसे सोचते हैं ना, मेरा समय आएगा तब करूंगा, यानी अच्छा टाइम आएगा तब मैं शुरू करूंगा या तब करूंगी। लेकिन जो बेस्ट वो कहते हैं ना मोटिवेटर हैं या जो महान लोग हैं, उन्होंने एक बात बताई कि सबसे अच्छा समय कौन सा है, आज है ना। उसी को लेकर के चलना है। अच्छे टाइम का इंतजार नहीं करना कि मेरा अच्छा टाइम आएगा, मेरा ये होगा तब मैं करूंगा, ये हो जाएगा तब कर लूंगी, है ना। तो वो टाइम तो कभी नहीं आता, उससे पहले भी नहीं आया और आज भी आगे भी नहीं आएगा। तो आज सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, वो आज का ही है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। किसी भी वर्क के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को वेट नहीं करना है ना। वो टाइम कहाँ लगाना है, अपना अपने गोल को अचीव करने में अपना समय लगाना है। कई बार क्या होता है, हमारा वर्क अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो हमें दूसरी तरफ ध्यान देने की जरूरत होती है कि जो हमारे कस्टमर नहीं बन रहे होते, तो हमें पुराने कस्टमर पर ध्यान देने की जरूरत होती है। कई बार ऐसा टाइम आता है कि हमारे नए कस्टमर नहीं बन रहे होते या नए लोग नहीं आ रहे हैं, तो जो पुराने आ रहे हैं हम उन पर ही काम करें उतने टाइम तक जब तक नए लोग नहीं आते। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप नोट करिए, इनसे बचना है। किन से बचना है ये मैं आपको बताऊंगा, किन किन से बचना है। पहला है, बहानों से बचना है। बहाने क्या, क्लब ना ज्वाइन करने के बहाने, है ना, रात को लेट सोया था, फॉलो अप नहीं करने के बहाने, ट्रेनिंग में नहीं जाने के बहाने। तो बहानों से बचना है। दूसरा है, झूठ बोलने से बचना है। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और कुछ गलत कर रहे हैं, तो हमें सच बोलना है। जब भी हमारा स्पॉन्सर, हमारा कोच हमसे कुछ पूछता है, तो हमें सच बोलना है ना। तीसरा है, बहाना बनाने वालों से भी बचना है। क्योंकि जब हम बहाना बनाने वालों से बचेंगे, तो हम अपने नए बहाने नहीं ढूंढ पाएंगे ना। हमें नए बहाने नहीं मिलेंगे। नहीं तो क्या होता है, दूसरे के बहानों से भी अपने बहाने बना लेते हैं। वो नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जाऊंगा। और चौथा है, नेगेटिव बातें करने वाले। ये पहले वैसे आ चुका है कि जो जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हमें उनसे बचना है। तो इनसे बचना है हमें। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी का हम पता कैसे चलता है। कई बार हम जब अपने आईने के सामने बैठते हैं, अकेले होते हैं, तब हमें क्या होता है, कई बार अपने आप में कमियां नजर आती है कि देखो मैं, मेरे अंदर ये चीज नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो हमें ये चीज भी सोच के चलनी है कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता। सभी व्यक्तियों में कोई ना कोई, किसी ना किसी चीज की कमी जरूर होती है। तो हमें अपनी खूबियों को पहचानना है और अपनी कमियों को नजरअंदाज करना है। और जिसको हम सुधार सकते हैं उसको सुधारें। यानी परफेक्ट कोई भी नहीं है। परफेक्ट जो है वो एक, सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है ईश्वर, है ना। इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता अपने आप में। तो अपनी कमियों को ना कर ध्यान में रखते हुए अपनी कुछ अच्छाइयों को भी ध्यान में रखें। उसके बाद ये है कि अगर हमें कुछ पसंद नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। पसंद नहीं है, जैसे मान लो क्लब पसंद नहीं है, क्लब की कोई बात पसंद नहीं है, नॉलेज सेशन पसंद नहीं है, वर्कआउट पसंद नहीं है, और जो ट्रेनिंग जूम पर मिलती है वो पसंद नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें। अपने आप को इस लायक बनाना चाहिए कि उस सिस्टम को बदलो जो आपको अच्छा नहीं लगता। यानी टॉप पर जाओ और फिर उस सिस्टम को बदलो। न कि उसको बार बार उसकी कमियों को ढूंढते हुए, बार बार उस कमियों को बोलते 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 हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं,
उस सिस्टम में जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए हमें अपने आप को टॉप पर लेके जाना है और खुद सिस्टम बनाना है अपना, ताकि आपको वो कमियां जो है वो आप उसको दूर कर पाओ। नेक्स्ट है भी कोई छोड़ गया उसका दुख नहीं करना है। बहुत से लोग आते हैं जो और बहुत से लोग चले जाते हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, जो है उसी पर ध्यान देना है, ऐसा सोचते हुए हमें वर्क करना है। और नेक्स्ट है कि हमें अपने लेवल के पीछे नहीं भागना है ना। जो लेवल हमारे पास है हमें उसकी उसी पर ध्यान देना है, और आगे लेवल जो हमारा आने वाला है वो हमारे वर्क के अनुसार आएगा, हमारे काम के अनुसार आएगा, हमें उसके पीछे भागना नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे, हमें बार बार जो है वो डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ेगा कि मेरा हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम हमारा ध्यान पूरी तरह से हमने क्या कर दिया है, उस पर टिका दिया है कि वो मिलेगा तो ही है। ऐसी बात भी नहीं है कि वर्क नहीं करना, वर्क करना है, लेकिन फोकस कहाँ होना चाहिए? वर्क पर, लेवल पर फोकस नहीं होना चाहिए। अगर हम लेवल पर फोकस करते हैं तो फिर नेगेटिव होते हैं, फिर काम नहीं होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, बार बार क्या है कि उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है हमें कि ये मेरा अचीव नहीं हो रहा है ना। तो हमें काम पर फोकस करना है, लेवल पर फोकस नहीं करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद ट्रेनिंग बहुत बड़ी है, क्योंकि 4 दिन की ट्रेनिंग हमने ली है, उस 4 दिन की ट्रेनिंग को हम 1 घंटे में पूरा नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो ट्रेनिंग है वो आपने बहुत अच्छी तरह से नोट की होगी, और उस पर वर्क भी करेंगे। और एक सेशन और रखेंगे हम इसके लिए, जिससे क्या है कि जो बचा हुआ मैटर है हम उस पर उसको कवर कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपकी एक्साइटमेंट एक बार देखना चाहूंगा चलते चलते। नहीं हुई, नहीं हुई क्या? थैंक यू Wow, अमेजिंग। sir. Wow, थैंक यू so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू बच्चे वालों को सुन लिया, चंडीगढ़ घूमे आए, पूरी ट्रेनिंग करी है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज दी सर। और आप सभी का भी धन्यवाद जो आपने पूरे ध्यान से सुना। मैंने सभी को देख पा रहा था यहाँ कि बहुत से जो हमारे सीनियर कोचेज हैं वो भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे और सभी नोट्स बना रहे थे। और आप सभी का थैंक यू जो आपने इतना मोटिवेशन मुझे दिया। और उम्मीद है कि मैं अगली जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी वो इसको और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करूँगा। तो सिस्टम से रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा सा सॉन्ग लगा दी जाए ताकि हम गुड बाय कर सकें। दियां लकीरां यारों बदल दियो तस्वीरां, डर जाना मंजूर नहीं। ये होली रात पक्के पग दुनिया मारे धक्के, बंदा दिल ना छोटा रखे, मंजिल बहुत ही दूर नहीं, मंजिल बहुत ही दूर नहीं। टोए जी चुप गए कटे जे तड़पे ओथे पैर नु बह के फड़ के पिछे बल नु पछे डर के सोल क्यों इन्ने होए जी। ये कम न मरदा वाले दिल कमजोर हो गए भाले, क्यों नहीं खांदा खून उबाले चेहरे ते भी नूर नहीं। ये